ये कहानी है कराची के एक पोश इलाके के फ्लैट की, जहां मैं और मेरा शौहर कामरान अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन जिंदगी में वो संजीदगी नहीं थी जो एक आम घरेलू जिंदगी में होती है। कामरान को दोस्तों के साथ महफिलें जमाने और शराब पीने का बेहद शौक था, और उसका सबसे करीबी दोस्त अली अक्सर हमारे फ्लैट पर आता था। अली का आना जाना रोज का मामूल था। वो आता, कामरान के साथ बैठकर ड्रिंक्स लेता, हंसी मजाक करता और चला जाता। लेकिन वक्त के साथ साथ अली की नज़रें मुझ पर बदलने लगे, जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। फिर एक ऐसी रात आई जिसने मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। इस रात अली और कामरान बाहर हाल में बैठे पी रहे थे। अचानक कामरान मुझे लेकर अंदर बेडरूम में आया और उसके पीछे पीछे अली भी अंदर दाखिल हो गया। मैं हैरान खड़ी थी कि ये दोनों अंदर क्यों आए। कामरान खामोशी से जाकर सोफे पर बैठ गया, जैसे इसे दुनिया जहान की कोई परवाह ना हो। अली सीधा बढ़ा और बेड पर बैठ गया। इसकी आंखों में अजीब सी वहशत और हवस थी। इसने मेरी तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, मैंने सुना है तुम बहुत तड़पाती हो, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। आज मैं तुम और ये पूरी रात होगी। और ये, कामरान बैठ कर देखेगा। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती भागने की कोशिश करती, अली ने लपक कर कमरे की कुंडी लगा दी। इसने मुझे जोर से बेड पर धक्का दिया। मैं खौफ से कांप रही थी, लेकिन कामरान सोफे पर साकित बैठा रहा, जैसे इसके अंदर का इंसान मर चुका हो। अली ने मेरे कपड़े उतार फेंके और मुझ पर टूट पड़ा। वो पूरी रात एक अजाब की तरह थी, जिसमें इसने मुझे जिस्मानी तौर पर नोचा। वो कभी मुझे सीधा लुटाता, कभी उल्टा। शराब के नशे में धत वो बहकी बातें कर रहा था। तुम्हारा जिस्म कितना रसीला है, मजा आ गया आज, तुम्हारे जिस्म की खुशबू कमाल है। वो साथ साथ शराब पीता रहा और मेरे जिस्म से खेलता रहा। हैरत की बात ये थी कि इस रात के खौफनाक आगाज के बाद मेरे अंदर का खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया और मैं अली की दीवानी हो गई। वो रात एक रोज का मामूल बन गई। अब यह हमारा रोज का खेल था, जहां कामरान एक तमाशाई होता और अली मेरा सचियार। लेकिन गुनाह की बुनियाद पर खड़ी ये इमारत ज्यादा दिन कायम नहीं रहनी थी। एक रात जब हम तीनों कमरे में गहरी नींद सो रहे थे, अचानक दरवाजा खुला। मेरे सास और ससुर, जिनके पास फ्लैट की फालतू चाबी थी, बना बताए सरप्राइज देने आ पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने कमरे का मंजर देखा, उनके पांव तले से जमीन निकल गई। घर में एक तूफान खड़ा हो गया। सास और ससुर ने चीखो पुकार शुरू कर दी, मोहल्ले वाले जाग गए। उन्होंने गुस्से में मुझे बेतहाशा मारा पीटा, गालियां दी और इसी वक्त मुझे इसी हालत में घर से बाहर निकाल दिया। कामरान और अली सर झुकाए खड़े रहे और मैं बदनामी और दर्द के दलदल में तन्हा रह गई।